नमस्कार, क्लिव न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आप जानेंगे झारखंड और झारखंड के पड़ोसी राज्यों तथा देश दुनिया की प्रमुख और महत्वपूर्ण खबरें। एक ब्रेकिंग न्यूज, अमित शाह को हुआ कोरोना, रिपोर्ट आई पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। देश के गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर उन्होंने टेस्ट करवाया और यह रिजल्ट पॉजिटिव आया है। अपने ट्वीट हैंडल से ट्वीट पर उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। खबर झारखंड से। 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। 9वीं और 10वीं के छात्रों को भी किताबें निःशुल्क देने की तैयारी कर रही है झारखंड सरकार। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों को भी अब किताबें निःशुल्क देने की तैयारी हो रही है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा है। सरकारी विद्यालयों की 9वीं एवं 10वीं कक्षा में लगभग 3 लाख छात्र अध्ययनरत हैं। बाजार में भी असहजता से नहीं मिलती है किताब। NCERT के हिंदी माध्यम की किताबें बाजार में असहजता से उपलब्ध नहीं हो पाती है। इससे छात्रों को किताब मिलने में काफ़ी परेशानी होती है। इसे देखते हुए शिक्षा मंत्री ने छात्रों के लिए भी किताब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्हें किताब देने पर लगभग 19 करोड़ का खर्च आएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के सभी बच्चों तथा 9वीं एवं 10वीं कक्षा की छात्राओं को किताब पहले से ही निःशुल्क दी जाती है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने छात्रों को भी किताबें उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को कहा था। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरू की थी। 3 साल से स्थानांतरण न होने से शिक्षकों में रोष। खबर झारखंड के दुमका से है। 3 साल से जिले में शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं होने से संघ के सदस्यों को नाराजगी है। सभी ने इसके लिए विभाग को दोषी बताया है। रविवार को झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की गूगल मीट पर हुई बैठक में संघ के सदस्य पवन मिश्रा ने कहा, माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के स्थानांतरण पर विभाग पूरी तरह से उदासीन है। संघ के वरीय पदाधिकारी निवास रजक ने स्पष्ट किया है कि झारखंड शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2015 के नियमानुकूल शिक्षकों का स्थानांतरण हर एक 5 साल में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के तहत जिला स्तरीय विद्यालय में के विभिन्न जोन्स में होना है। इसी के तहत राज्य के अन्य जिलों में प्रत्येक वर्ष स्थानांतरण होते आ रहा है, परंतु दुमका में विगत 3 साल से स्थानांतरण लंबित है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्य का विषय है एवं इससे शिक्षकों में घोर निराशा है। सिर्फ शैक्षणिक महकमा के शिक्षकों का ही स्थानांतरण कोरोना प्रभाव से प्रभावित हो रहा है, जबकि अन्य विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया निरंतर चालू है। संघ के लोगों ने अनुरोध किया है कि कम से कम ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन को आधार मानकर नियमानुकूल करें। साइबर अपराधियों ने अपनाया नया हथकंडा। खबर बिहार के बांका जिले से है। बदलते दौर के साथ साइबर अपराधियों ने भी अपना ठगने का नया हथकंडा अपनाया है। अब फोन पर OTP की सहायता से लोगों को नहीं ठगते हैं, बल्कि खुद को बैंकिंग ऐप के अधिकारी बताकर साइबर अपराधी से बचकर कार्य करने की नसीहत दे देते हैं। इसके बाद फोन पर और गूगल पे के अधिकारी बताकर उनके मोबाइल पर NC डिस्क का ऐप डाउनलोड कराकर सारा डेटा लेकर उनका पैसा गायब कर देते हैं। खबर बिहार के कोरोना अप टू डेट से है। बिहार में कल 2762 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 57,270 पहुंचा। बिहार में अब रोजाना 20,000 लोगों की कोरोना जांच हो रही है। बिहार में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। राज्य में कोरोना के 2762 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल आंकड़ा
बढ़कर 57,270 हो गया है। इनमें से 30,637 मरीज ठीक हो चुके हैं और 20,310 एक्टिव केस है। बिहार में अब तक कोरोना से मरने वाले की कुल संख्या 312 हो गई है। खबर झारखंड से। झारखंड के सीएम आवास में सचिव, रसोइया, ड्राइवर समेत 16 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद फिर होगी हेमंत सोरेन की जांच। झारखंड के मुख्यमंत्री आवास के 16 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से आप्त सचिव रैंक के एक अधिकारी, रसोइया, ड्राइवर, आवास में काम करने वाले कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी शामिल है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाले 50 लोगों की सैंपल जांच के लिए गए थे। उन्हें रिपोर्ट के अनुसार रविवार को आई, जिनमें से 16 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही इन संक्रमितों के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों की पूरी सूची मांगी गई है ताकि उनकी भी जांच कराई जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दोबारा कोरोना की जांच कराएंगे। इससे पहले कोरोना संक्रमित पाए गए मंत्री मिथिलेश ठाकुर से संपर्क में हैं। आने के कारण मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सभी सदस्यों की कोरोना जांच कराई गई थी। खबर झारखंड लॉकडाउन से। झारखंड में रक्षाबंधन के बाद हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। झारखंड में हाल के दिनों में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार एक बार संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने पर विचार कर रही है। उच्च स्तर पर इसे लेकर मंथन चल रहा है। चर्चा है कि 31 जुलाई से शुरू हुई कोरोना जांच के विशेष अभियान के परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। माना जा रहा है कि रक्षाबंधन के बाद राज्य में कुछ समय के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो सकता है। यह लॉकडाउन 1 सप्ताह या 15 दिन तक के लिए हो सकता है। इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है। खबर झारखंड से। झारखंड में कांग्रेस गरम। झारखंड कांग्रेस में दो गुट, दोनों ओर आग पर तत्कालिक तौर पर चुप्पी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में दो गुट तो साफ साफ दिखने लगे हैं, लेकिन अभी दोनों को अलग अलग गतिविधियां चलाने से मना करने में केंद्रीय नेतृत्व सफल होता दिख रहा है। यही कारण है कि एक गुट को अनुशासन के नाम पर चुप कराया गया तो दूसरे गुट को जिम्मेदारी दी गई है कि सभी से मिलकर बैठकर समस्याओं का निदान निकालें। सूत्रों की माने तो शीघ्र ही प्रदेश अध्यक्ष उन विधायकों से मिल सकते हैं जो हाल ही के दिनों में दिल्ली गए थे और जिन्होंने स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ शिकायत की थी। प्रदेश अध्यक्ष ने विधायकों के साथ बैठक को बकरीद के कारण फिलहाल टाल दिया था, लेकिन जल्द ही यह बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे बहानों से कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई जाए, जिसमें इन बागी विधायकों से अलग से बात कर ली जाए। खबर बिहार से। बिहार में बाढ़। मुजफ्फरपुर में बांध टूटा, 100 से अधिक गांव में घुसा पानी। भड़के ग्रामीण पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। खबर उत्तर बिहार से है। बाढ़ कटाव और विकराल होती जा रही है। अधिकांश जिले में नदियां तबाही मचा रही है। रविवार अहले सुबह 3 बजे मुजफ्फरपुर जिले में तिरहुत नहर का बांध टूटने से 2 प्रखंड मुरल और सकरा के 100 से अधिक गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। मोहम्मदपुर कोठी चौक स्थित बूढ़ी गंडक नदी से जुड़े तिरहुत नहर का बांध पहले 10 फीट में टूटा। पानी का बहाव इतना तेज रहा कि दोपहर 3 बजते करीब 200 फीट में बांध कट गया। गांव में पानी भरता देखकर ग्रामीण जान माल की सुरक्षा सड़क पर भागने लगे। दिन में सड़क पर भीड़ बढ़ते देख पुलिस ने लोगों का नियंत्रण करने का प्रयास किया। 2 गांव के लोग में विवाद से बहाल भी हुआ। पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने पथराव भी किया। पुलिस की पिटाई से कई लोग जख्मी भी हुए। खबर सुशांत के केस से। मुंबई गई बिहार एसआईटी टीम को मिले कई सुराग। सुशांत के मोबाइल में 5 दिन में बदले गए 14 सिम। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच कर रही पटना पुलिस को अब तक कई अहम सुराग मिले हैं। अब तक दर्ज किए गए लोगों के बयान से एसआईटी को यह पता चला है कि 9 से 13 जून के बीच सुशांत सिंह के मोबाइल में 14 सिम बदले गए हैं। फुटेज का नहीं चल रहा है पता। बताया यह भी जा रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत घटना के बाद बांद्रा सोसाइटी समेत सुशांत के फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मुंबई पुलिस व साजिशकर्ताओं ने अपने कब्जे में ले लिया है। शायद यही वजह है कि
पटना एसआईटी को अब तक फुटेज समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं मिल सके हैं। इसकी पुष्टि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुद की। सुशांत सिंह केस पर मुंबई पुलिस पर जम के बरसे बिहार डीजीपी, बोले मुंह क्यों छिपा रहे हो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले पर हर पल नए मोड़ आ रहे हैं। बिहार पुलिस की टीम के शनिवार शाम सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर दिशा सल्यान की अस्वाभाविक मौत को लेकर मुंबई के मालवनी पुलिस थाने में पूछताछ करने गई। मुंबई पुलिस ने सभी विवरण साझा करने की बात कही, लेकिन उसी समय एक कॉल मिलने के बाद चीजें बदल गई। मुंबई पुलिस ने बिहार से आई टीम को बताया कि दिशा के फोल्डर को अनजाने में डिलीट कर दिया गया है और इसे नहीं ढूंढ सकते। बिहार पुलिस को दिशा का लैपटॉप देने से भी मना कर दिया गया। बिहार पुलिस रविवार को दिशा के परिवार के सदस्यों के बयान लेने पहुंची थी, लेकिन परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। बिहार पुलिस उस चाबी वाले को भी खोज रही है जिसने सुशांत के दरवाजे को लॉक खोला था। खबर बिहार के पटना से। पटना में जहरीली गैस का रिसाव, घर छोड़कर भागे लोग। मीठापुर बस स्टैंड के समीप चल रही एक बर्फ फैक्ट्री में शनिवार की शाम अचानक अमोनियम नाइट्रोजन गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। गैस का फैलाव आसपास के बड़े इलाके में होने की वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों को आंखों में जलन व सांस लेने की तकलीफ की शिकायत होने लगी। लोग घर छोड़कर भागने लगे। करीब 2 घंटे तक अफरा तफरी स्थिति बनी रही। इधर तेजस्वी का आरोप, कोरोना जांच के नाम पर बिहार में गेम खेल रही है सरकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार कोरोना जांच के नाम पर आंकड़ों का गेम खेल रही है। आरोप लगाया है कि लगभग 5 महीने बाद अब जांच की संख्या बढ़ाने के लिए ये रैपिड एंटीजन के किट से टेस्ट करा रहे हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट अब भी नाम मात्र के हो रहे हैं। एंटीजन टेस्ट में बीमारी का सही पता नहीं लगता है। अगर संक्रमण की वास्तविक स्थिति को जांचना है तो आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ानी होगी। खबर उड़ीसा से। धड़ल्ले से हो रही है उड़ीसा से गांजा तस्करी। 26 लाख के गांजे के साथ 3 गिरफ्तार। उड़ीसा से गांजा तस्करी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तस्कर बड़ी मात्रा में गांजा उड़ीसा से अन्य प्रदेश में तस्करी कर रहे हैं। ये कभी अनानास के बड़ी बोरियों में भी, कभी वाहन में मिर्च से भरे बोरियों के नीचे रखकर तस्करी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोमाखान पुलिस ने 5 क्विंटल 20 किलो गांजे के साथ 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 26 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी आइसर ट्रक में गांजा लेकर उड़ीसा से मुंबई जा रहे थे। खबर अयोध्या नगरी से। राम मंदिर के लिए बरसी चांदी। हैदराबाद के बाद अब गुजरात से भेजी गई 11 किलो चांदी की ईंटें। राम मंदिर के लिए बरसी चांदी। हैदराबाद के बाद अब गुजरात से भेजी गई 11 किलो चांदी की ईंटें। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर से लोग दिल खोलकर दान कर रहे हैं। भूमि पूजन से पहले अयोध्या में चांदी की ईंटों की बरसात होने लगी है। हैदराबाद के बाद अब सूरत से चांदी की ईंटें अयोध्या भेजी जा रही है। पहले हैदराबाद के एक परिवार ने चांदी की 5 ईंटें भेंट की। इसके बाद अब सूरत से जैन संत के हाथों से 11 किलो ईंटें जैन संत की दी गई। 40 किलो चांदी की ईंट से अनुष्ठान। अयोध्या में 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान भव्य भूमि पूजन समारोह से पहले आयोजित किया जाएगा। यह अनुष्ठान नींव के पत्थर के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना को लेकर होगा। अब खबर देश दुनिया से। खबर पाकिस्तान से। बकरीद पर कुर्बानी तो ठीक, लेकिन उसके अवशेष फेंकने पर पाबंदी। सिंध हवाई अड्डे के लिए आया ऑर्डर। पाकिस्तान के सिंध में जानवरों से संबंधित एक अहम अधिसूचना जारी की गई है। राज्य के हवाई अड्डे के नज़दीक जानवरों के अवशेष फेंकने या डंप करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस इलाके में जानवरों के अवशेष पड़े रहने की वजह से कई तरह की पक्षी मंडराते रहते हैं। इसके चलते हवाई जहाज़ों की दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। CAIT 9 अगस्त को मनाएगा चीन भारत छोड़ो दिवस। चीन को 4000 करोड़ का झटका। खबर नई दिल्ली से। इस वर्ष के राखी त्यौहार रक्षाबंधन ने चीन को 4000 करोड़ रुपए की राखी कारोबार को बड़ा झटका देकर इस मिथक को तोड़ दिया है कि भारत में चीनी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं हो सकता। चीन की वस्तुओं के बहिष्कार अभियान की ओर अधिक तेजी से देश भर में चलाए जाने के संकेत
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स कैट ने लिया है। कैट ने गत 10 जून से चीनी सामान के बहिष्कार के अंतर्गत इस वर्ष राखी के पर्व को हिंदुस्तानी राखी के रूप में मनाने की आह्वान किया था। यह पूर्ण रूप से सफल रहा। भारतीय राखी निर्माताओं ने भी भारतीय सामान से राखियां बनाई, जिन्हें देश भर में खूब सराहा गया है। अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, अस्पताल से मिली छुट्टी। एक्टर अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक्टर को अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे जल्द अपने घर पहुंच जाएंगे। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर सोशल मीडिया में यह जानकारी दी। पूरी तरह से धार्मिक होगा पीएम नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा, कोई सरकारी ऐलान नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूमि पूजन कार्यक्रम शुद्ध रूप से धार्मिक दौरा होगा। यह कार्यक्रम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कार्यक्रम है, जिसने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। पीएम मोदी भूमि पूजन तक खुद को सीमित रखेंगे। कोई भी सरकारी घोषणा या ऐलान पीएम नहीं करेंगे। सभी सरकारी ऐलान बाद में होंगे। आपको बता दें कि 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। पीएम के शेड्यूल में हनुमानगढ़ी में 7 मिनट का समय दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री का आना जाना शामिल है। प्रधानमंत्री को पूजन में करीब 3 मिनट का समय लगेगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 5 अगस्त को 11 से 11:15 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। वे करीब 3 घंटे रुकेंगे। दोपहर करीब 2 बजे पीएम अयोध्या से रवाना हो जाएंगे। अमर सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा, आज होगा अंतिम संस्कार। दिवंगत नेता अमर सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच चुका है। उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का शनिवार दोपहर सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। कुछ ही दिन पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था, जिसके बाद वो ठीक हो रहे थे। एक वीडियो में खुद भी उन्होंने इस बात की तस्दीक दी थी कि वे बीमार से जूझ रहे हैं और जल्द ही ठीक होकर वापस आएंगे। हालांकि शनिवार को उनकी मौत की खबर आई। खबर छत्तीसगढ़ से। दंतेवाड़ा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 नाबालिग सहित 3 नक्सली। पुलिस ने रविवार को कहा कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी के बाद 2 नाबालिग सहित 3 नक्सलियों को पकड़ लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक 15 वर्षीय लड़की उन 2 नाबालिग में से थी, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि शनिवार शाम को कटेक कल्याण पुलिस थाना सीमा के तहत टेटप गांव के पास एक जंगल में नक्सल विरोधी अभियान पर निकले थे। असम ने जारी की नई गाइडलाइन, कल से खुलेंगे मॉल और जिम, जाने क्या होंगी पाबंदियां। अनलॉक को लेकर केंद्र के दिशा निर्देशों के बाद असम ने इस बारे में ताज़ा गाइडलाइन जारी की है। असम सरकार के नए निर्देश में कहा गया है कि शॉपिंग मॉल और जिम सोमवार से यानी आज से शुक्रवार के बीच खुलेंगे, लेकिन रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा और शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पूरे राज्य में प्रतिबंधित रहेगी। यही नहीं, शनिवार और रविवार को भी राज्य में लोगों को गतिविधियों पर पाबंदी होगी। कांप उठा पाकिस्तान, मारा गया खूंखार आतंकवादी, सेना ने दागी ताबड़तोड़ गोलियां। अब अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान में एक खूंखार आतंकी का सुरक्षा बलों ने खात्मा कर दिया है। ISIS खुरासान शाखा के लिए खुफिया विभाग के प्रमुख के रूप में काम कर रहे पाकिस्तानी मूल का आतंकवादी असदुल्लाह कजई को शनिवार को अफगान सुरक्षा बलों द्वारा मार दिया गया है। इस जानकारी की पुष्टि राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय ने की। इधर रामलला की पोशाक तैयार हो चुकी है। इसे मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी को सौंपा जाएगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने खुद कई बार कहा है कि जिस चीज़ का वो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। पंडित कलकीराम, अध्यक्ष रामदल ट्रस्ट अयोध्या। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।